हेलो एवरीवन, ग्रो आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कल्प स्थान के 12 चैप्टर कैसे याद करें उसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि एक साथ मतलब पूरे 12 चैप्टर कैसे याद करें सीरीज़ बाय सीरीज़। मतलब क्या होता है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि कल्प स्थान के 4th चैप्टर का नाम क्या है, या कल्प स्थान के 2nd चैप्टर का नाम क्या है, या किसी भी चैप्टर का नाम आ जाए तो हम कैसे बता सकते हैं, और एक साथ पूरे 12 चैप्टर कैसे याद करें उसकी ट्रिक। अब जैसे कल्प स्थान की 12 चैप्टर का नाम क्या है? मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक, कृतवेधन, श्यामातिव्रत, चतुरंगुल, तिलवक, सुधाकल्पम, सप्तला संखिनी एवं दंती द्रवंती। ये 12 चैप्टर कल्पिस्थान के। अब इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले मदन नाम का एक लड़का है, वो बहुत पतला था। मदन नाम का एक लड़का था, वो बहुत पतला था। तो उसने क्या बोला कि मैं एक काम करता हूँ, बहुत पतला हूँ, मुझे जिम जाने लग जाता हूँ। तो मदन नाम का लड़का सबसे पहले जिम जाने लगा। तो उससे पूछा सबने कि भाई तू जिम क्यों जा रहा है यार? तो उसने बोला कि भाई मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा हूँ, मेरी इच्छा हो रही है कि नहीं मैं जिम जाऊँगा और जिम जाके बॉडी वॉडी बनाऊँगा और फिर मैं धर्म की रक्षा करूँगा। फिर बोले धर्म की रक्षा करूँगा। तो फिर सभी दोस्तों ने क्या शक किया, उस पर शक किया कि ये जिम जाऊँगा, जिम ज्वाइन कर लिया, जिम कभी जाने का सोचा ही नहीं इसने, और बोले धर्म की रक्षा करूँगा। तो बोले कुछ न कुछ तो लफड़ा है। फिर जब पता चला कि कृतिका नाम की लड़की है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कृतिका नाम की एक लड़की है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उससे वो प्यार करने लगा। तो अच्छा ये लफड़ा है मतलब। तो फिर उसके दोस्तों ने पूछा अच्छा कृतिका नाम की लड़की से मतलब अफेयर चल रहा है इसका? तो बोले वो लड़की दिखती कैसी है? तो कृतिका दिखती कैसी है? तो सबने बोला कि वो लड़की ठीक दिखती है, श्यामा कलर की है, श्यामा कलर जैसी दिखती है, लेकिन भाई बहुत चतुर लड़की है। बोले यार तुम चतुर क्यों बोल रहे हो? बोले वो कृतिका बोले ठीक है उसके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो बहुत ज़्यादा चतुर है। बोले नहीं भाई बहुत चतुर लड़की है वो। बोले कैसे? बोले वो टी के नाम पे मदन को बुलाती है और सुधा सप्तला को भी बुलाती है। मतलब कि वो जो कृतिका नाम की लड़की है वो मदन को बुलाती है, और उसके साथ जो जो कृतिका की जो फ्रेंड है सुधा सप्तला, इनको भी बुला लेती है, और फिर चाय वाय पी के चली जाती। फिर बाद में मदन को हंसती है, उसको दाँत दिखाती है। अब ये ट्रिक से कैसे अपन ने पता करा? जैसे मदन नाम का लड़का था, बहुत पतला था, तो मदन से मदन कल्प, मदन कल्प पहला चैप्टर। जिम जाने लगा, जिम से जिमू तक दूसरा चैप्टर। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जिम जा रहा था, इच्छा के अनुसार तो इक्ष्वाकु तीसरा चैप्टर। फिर उसने क्या बोला कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा मतलब धामार्गव। फिर सबने शक किया उस पर कि ये धर्म की रक्षा की बात कर रहा है, जिम की बात कर रहा है, तो शक किया मतलब वत्सक, शक किया उस पर वत्सक। ठीक है। फिर से उसको बाद में पता चला कि अच्छा कृतिका नाम की लड़की से प्यार करता है, उसका धन है इसलिए, तो कृतिका से क्या हो जाएगा? कृत वेधन। ठीक है, ये कृत वेधन हो गया। फिर सबने पूछा कि कृतिका दिखती कैसी है? तो वो कैसी दिखती है? श्यामा कलर की, श्यामा मतलब श्यामा तिव्रत। और फिर बोला वो लड़की बहुत चतुर है, चतुर से चतुर अंगुल, ये चतुर अंगुल हो गया। फिर वो क्या करती है कि टी के नाम पर बुलाती है, टी मतलब तिलवक के नाम पर मदन को बुलाकर सुधा और सप्तला संघनी, सप्तला को बुला देती, मतलब चाय के नाम पे सब सुधा को भी बुलाती है, तो सुधा कल्पम। फिर किसको बोले? सप्तला फ्रेंड को बुला लेती सप्तला से, सप्तला संखिनी। बुलाने के बाद मदन को चाय भी बुलाती है और हंसती है, हंसती मतलब दांत दिखाती, मतलब दंती द्रवंती। कैसे याद किया? मदन नाम का लड़का है, मदन, मदन फल, मदन कल्प। दूसरा जिम जाता, जिमू तक, इच्छा के अनुसार जा रहा है, इक्ष्वाकु बोले धर्म की रक्षा करूंगा, धामार्गव सभी ने उस पर शक किया, वत्सक। फिर बोला कृतिका नाम की लड़की से उसका चल रहा है अफेयर, तो कृतवेधन। फिर दिखती कैसी है? तो श्यामा कलर की दिखती, मतलब श्यामा तिव्रत। बहुत चतुर है, तो चतुरंगुल। टी के नाम पर बुलाकर तिलवक, मदन को बुलाकर सुधा, सुधा जैसे सुधाला चैप्टर हो गया। सप्तला, सुधा और सप्तला को सप्तला संखिनी, और बाद में उसको हंसती है मतलब दंती द्रवंती है, दाँत दिखाती। ये होते हैं कल्प स्थान के चैप्टर। मतलब कि ट्रिक के साथ पूरे अपन को 1 से 12 पूरे चैप्टर याद हो गए बिना कोई टेंशन के। मदन नाम का लड़का था, मदन फल, जिम जाने लगा, जिमू तक, इच्छा के अनुसार इक्ष्वाकु बोले धर्म धामार्गव सब, वत्सक किया वत्सक, कृतिका से कृतवेदन, कैसी दिखती है? श्यामा कलर की, चतुर है, चतुरंगुल, ती के नाम बुलाती तिलवक, सुधा सप्तला संखिनी और दंती द्रवंती। ये होते कल्प स्थान के चैप्टर के नाम। अब आता है अपना सिद्धि स्थान। अब बोले सिद्धि स्थान को कैसे ट्रिक याद करेंगे? सिद्धि स्थान के भी 12 चैप्टर है, जैसे कल्प सिद्धि, पंचकर्मीय, बस्ती सूत्रीय, स्नेह व्यापत, नेत्र बस्ती व्यापत, वमन विरेचन व्यापत, बस्ती व्यापत सिद्धि, प्रासद योगीय सिद्धि, त्रिमर्मीय सिद्धि, बस्ती सिद्धि, फल मात्रा सिद्धि एवं उत्तर बस्ती।
ये है सिद्धि स्थान के चैप्टर। अब सबसे पहले उसको कैसे याद करोगे, कल्पना नाम की एक लड़की है। कौन है? कल्पना नाम की लड़की है। वो आई डॉक्टर के पास, बोली कि सर मेरे को पंचकर्म कराना है। तो बोले ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला पंचकर्म में आपको क्या कराना है? तो बोले नहीं, पंचकर्म में मेरे को बस्ती कराना है। तो बोला कि यार पंचकर्म में बस्ती कराना है तो बस्ती तो नहीं होती डायरेक्ट, मतलब कि प्रोसेस से होती, जैसे वमन स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, तो प्रोसेस से होती, डायरेक्ट बस्ती तो हम नहीं करते। तो बोले चलो ठीक है, आपके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करो। तो बोले हमारे हिसाब से तो सबसे पहले स्नेहन होता है। तो उसने फिर स्नेहन कराया। तो फिर जैसे स्नेहन किया तो उसके नेत्र से आंसू आने लगे। जैसे उसको स्नेहन कराया उसके नेत्र से आंसू आने लग गए। थोड़ी देर बाद फिर नेत्र से आंसू आने लग गए। उसके बाद में उसको वमन विरेचन होने, एकदम से उल्टी होने लग गई, वमन विरेचन जैसे लक्षण हो गए। तो बोले यार अब तो इसको बहुत ज़्यादा वमन विरेचन होने लग गया, नेत्र से आंसू आने लगे, काम करो इसको बस्ती दे दो। तो जैसे इसको बस्ती दी, तो बोले कि सर मैं सुबह 7 बजे की आई हूँ और अभी 3 बज गए, मतलब कि मैं पंचकर्मा कराने इतना टाइम लगता है पंचकर्म, सुबह 7 बजे की आई हूँ 3 बज गए, तो बस्ती से बस्ती कराने आई 7 बजे से, 7 बजे की आई हूँ और अब 3 बज गए। तो मैंने कहा कि बस्ती कर्म में टाइम तो लगता है, तो बस्ती से उस जो कर्म करा रहे हो उसको सिद्ध तो हो जाने दो, मतलब जो हमने जो बस्ती कर्म कराया उसका फल फल तो प्राप्त हो जाने दो, उसका उत्तर तो मिले हमें, तब हम आपको जाने दें। तो अब इसको ट्रिक को अपन कैसे डिकोड करेंगे। कल्पना नाम की लड़की है, तो कल्पना सिद्धि पहला चैप्टर। क्या करानी आई? पंचकर्म, तो पंचकर्मिया दूसरा चैप्टर। पंचकर्म में क्या करानी है? बोले क्या करवाना है? बोले मेरे को बस्ती कराना है, तो बस्ती से बस्ती सूत्रिया। फिर उसने बोला कि बस्ती तो नहीं होगी डायरेक्ट, पहले प्रोसेस से होता है। तो बोले ठीक है आपके हिसाब से करो। तो हमने स्नेहन कराया, तो स्नेहन व्यापत्ति सिद्धि, ये हो गया। अब जैसे स्नेहन कराया उसके नेत्र से आंसू आने लग गए, तो क्या हो गया? नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय हो गया। फिर उसने नेत्र से आंसू आने लग गए, तो उसके बाद में उसको क्या होने लगा? वमन विरेचन होने लगा एकदम से। तो वमन विरेचन से वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय हो गया। अब जैसे ही वमन विरेचन होने लगे तो बोले इसको यार नेत्र से आंसू भी आने लग गए, वमन विरेचन करने लग गए, एक काम करो इसको बस्ती दे दो। तो बस्ती दे से क्या हो गया? बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय हो गया। फिर वो लड़की ने क्या बोली कि सर मैं सुबह 7 बजे की आई हूँ, प्रातः 7 बजे की आई हूँ, प्रातः 7 से प्रासत योगियाम, ये प्रासत मतलब प्रासत योगियाम, और क्या बज गए? 7 बजे गए, वो 3 बज गए, 3 बज गए मतलब त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय। ठीक है, 3 बज गए। फिर मैंने कहा कि जो तुम 7 बजे की आई हो, 3 भी बज गए, ठीक है, लेकिन पंचकर्मा में टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि बस्ती कर्म हो रहा है, उसे सिद्ध तो हो जान दो। तो बस्ती कर्म से बस्ती को सिद्ध हो जान दो। तो क्या हो गया? बस्ती सिद्धि हो गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि तुमने जो बस्ती करा रहे हो उसको फल फल तो प्राप्त हो जान दो। तो बस्ती कर्म का फल तो प्राप्त हो, फल से फल मात्रा सिद्धि, और फल मतलब उसका उत्तर तो मिले, तो उत्तर बस्ती। सबसे पहले क्या है? कल्पना नाम की लड़की है, तो कल्पना सिद्धि। पंचकर्म करानी है तो पंचकर्मिया। बस्ती कराना है तो बस्ती सूत्रीय। स्नेहन कराया तो स्नेहन व्यापत्ति सिद्धि। उसने फिर क्या बोला? नेत्र से आंसू आने लग गए, तो नेत्र व्यापक सिद्धि। वमन विरेचन करने लगी, तो वमन विरेचन व्यापक। अब वमन विरेचन के आदमी उसको बोलेगी इसको सिम्टम आने लगे, एक काम करो इसको बस्ती कर देंगे। तो बस्ती की तो क्या बोले? 7 बजे गई, मतलब प्रासत 3 बज गए। अपन ने जो आज कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान की जो ट्रिक पढ़ी, तो इसको वास्तविकता से मत लेना कि ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि जैसे कि कल्पना नाम की लड़की है उसने पंचकर्म का बोला, तो पंचकर्म में क्या दे जैसे बस्ती, तो इसको आप कॉन्सेप्ट से मत समझना कि ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं बस तो वह स्नेहन कराओ, स्नेहन के बाद में उसके नेत्र से आंसू आने लगते हैं, फिर वमन विरेचन उल्टी होने लग जाती है, फिर उसको बस्ती दे दो तो सब सही हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, ये एक ट्रिक बना रखी है अपन ने कि ऐसा ऐसा करो। नहीं तो आप ये सोचो कि नहीं, मतलब कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि बस स्नेहन कराया तो आपको लगे नहीं अरे तो सही है, स्नेहन कराया तो नेत्र से आंसू आने लग गए, वमन विरेचन होने लगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक ट्रिक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।